किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वह सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ होते हैं वह सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वह दूर से ही देखता है कि एक शेर एक हिरण का शिकार कर रहा है। उस बच्चे को यह देखकर उसके मन में करुणा का भाव उदय होता है। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, यह हिरण तो कमजोर है और वह शेर उसको खा रहा है। हमें उस हिरण को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं कि वह शेर भी तो भूखा है। अगर तुम हिरण को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे। तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अब यह बात हम सबके लिए सोचने की है कि एक जगह जहां हम किसी का फायदा कर रहे होते हैं, दूसरी जगह वही हम किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल यह है कि किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वह किस तरह का काम करे कि किसी को आहत न पहुंचाए। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या होते हैं। इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में बच्चे सीखने के लिए जाया करते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे ही बेदून गांव का मोहन नाम का एक युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही उस गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहां पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यह ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। इसलिए जब वह वापस गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके आया तो वह अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उसे कोई भी काम करने के लिए कहता तो वह मना नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छिपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। सब कह रहे हैं कि वह तो फायदा उठाने के लिए है, उसके मजे लो, उसका लाभ उठाओ। वह किसी के काम को मना नहीं करता, वह दूसरों के काम करने के लिए अपना काम छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। यह सुनने के बाद मोहन के कानों में खून उतर आया। वह निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सबकी सच्चे दिल से सहायता करता था। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? यह सुनकर उसका दिल सहल गया और उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन चुका था कि जो किसी की मदद नहीं करता था, चाहे कोई भी परेशानी में क्यों ना हो। मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का यह बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय इतना निर्दयी कैसे बन गया? यह देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है, तुम इतना क्यों बदल गए हो? तो मोहन ने कहा, हाँ, इस जमाने में किसी की भी भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितने भी गुरुकुल से शिक्षाएं ग्रहण की और सारी शिक्षाएं बेकार चली गईं, व्यर्थ हो गईं, क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई किसी की मदद करे तो उसको बेवकूफ समझा जाता है। और यह कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन चाहते थे, वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था। लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन पर दिन हालत और भी गंभीर होती गई।
एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है और वह मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। इसीलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गए। जब वे उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत उस बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। वह उसको कह रही थी कि इनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, सुबह सुबह अपना काम तो नहीं करते, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें कह रही थी। लेकिन बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए वह बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था। उसमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। और जब उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वह दूसरे घरों की तरफ निकल गया। वह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। उसके बाद उसके माता पिता उस गांव के लोगों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वह देखते हैं यह वही भिक्षु था जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट आया था, जो गांव में भिक्षा मांग रहा था, जिसे औरत जली कटी सुना रही थी। उसे देखने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उसे प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गए। उसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थिति उन्हें बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि यह हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब यह किसी की मदद नहीं करता। कोई इसके सामने मर भी रहा होता है तब भी वह उसे पानी तक नहीं पिलाता। ऐसा स्वभाव हो गया है इसका। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि यह बदलाव अचानक से हुआ कैसे। इससे पहले वह बौद्ध भिक्षु कुछ जवाब देते कि वह औरत जो गांव में उस बौद्ध भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वह अपने बेटे को लेकर वहां पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस भिक्षु से प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक से इसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप ही इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु तुरंत उसके बेटे के उपचार में लग जाते हैं और कुछ ही देर बाद वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखकर औरत उसे कुछ भिक्षा देकर वापस लौट जाती है। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और वह जब उसका जवाब नहीं ढूंढ पाया तो वह बौद्ध भिक्षु से पूछ पड़ा, शायद आपने पहचाना नहीं, यह वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मोहन को बताने लगते हैं कि दूसरों की अच्छाई करने से जीवन के कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई उसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि यह वही औरत है, लेकिन मैंने बिना किसी द्वेष भाव के मैंने वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, बिना किसी द्वेष के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन जब भी हम लोग किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में बदले में यही भावना बन जाती है कि इंसान भी मेरी मदद करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वह हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार से, ताकि कल को वह इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके साथ इतना कुछ कर दिया और वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे के परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी मत पड़ो।
अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हों और वह पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि भाई तुम औरत को क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो यह कह सकती है कि यह हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए दूसरे के बीच में कभी टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए तो कोई तुमसे मदद मांगे तो दरबारियों तक खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल कर देखो कि किसे वास्तविक रूप से मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। दोस्तों, आप सबको यह भली भांति पता है, हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशनों पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। उसमें दो स्थितियां पैदा होती हैं। अगर आप उनको भीख देते हैं तो आप उनको भीख मांगने को बढ़ावा देते हैं, और अगर आप भीख नहीं देते हैं वह बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसीलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको उसके पैसे देने की बजाय खाना खिला सकते हो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है, वरना आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है वह है, किसी की भलाई भी करनी है तो खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा जमाना अपने आप ही बदल जाएगा। इसीलिए कहीं आपने अपने मन में यह भ्रम तो नहीं ना बना रखा है कि मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तो दूसरों की मदद करता हूँ, तो वह तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान कभी भी पूर्ण नहीं होता है, और जो अपने आप को पूर्ण समझ लेता है वह धोखे में है। इसीलिए दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दें, और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंतर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान को भी हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर के एकांत के समान आनंद इस दुनिया के किसी कोने में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के भाव से कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहने से मनुष्य उसी तरह निर्मल हो जाता है। उसके बाद हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वह करुणा जो किसी वस्तु में नहीं है, किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई। इसीलिए दोस्तों, आज से ही अपने अंतर यात्रा चालू कर दें, अपने जीवन के आनंद को पहचानें, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी होती है। पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए, तो जीवन के जो पल बचे हैं उस पल को आनंद में बिताओ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।